everyone. I hope you all are well at home. Okay, our next topic is voice. First of all, what is the voice? Voice is a pattern of sentence which depend on the position of object and subject. Okay, आपका सब्जेक्ट एक्टिव है या पैसिव है, ये वॉइस हमें बताता है. ओके, सो हियर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहेगा, पैसिव जिसमें सब्जेक्ट जो है वो पैसिव हो जाता है. क्लियर? एज आई हैव रिटन, Raman writes a letter. First of all, you have to understood the pattern of sentence. Subject, verbs और object. Subject, object सब में common होता है, ठीक है. Verbs according to tenses change होती रहती है. Clear? Then जब हम active से passive voice ट्रांसफर कर रहे हैं, object जो है वो subject बन जाएगा, verbs according to tense चेंज होगी और जो सब्जेक्ट है वो पैसिव हो जाएगा. ये पैटर्न फॉलो करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 पॉइंट्स मेनली. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं. सेकेंड, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि सब्जेक्ट हम पैसिव कर रहे हैं, तो जब हम पैसिव कर रहे हैं तो वी यूज बाय विथ सब्जेक्ट. ओके, सेकेंड आपका मेन क्या है, एक्टिव वॉइस में चाहे आपका कोई भी टेंस हो, चाहे कोई भी वर्ब हो, पैसिव वॉइस में वर्ब जो है थर्ड फॉर्म यूज होगी ऑलवेज. वी थर्ड पैसिव वॉइस में हमेशा ये यूज होगी. हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेंगी. क्लियर? ये क्लियर हुआ सबको? 2 टाइप ऑफ वॉइसेस, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस राइट कर रहे हैं तो वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. Subject change into object, object change into subject, and verb according to tenses. And when we changing subject to object, we use by. Okay. Last one, we use always verb third form in passive voice. Okay. अब बात आती है tenses की, कि tenses जो है वो कैसे चेंज करते हैं और कौन कौन से tenses को हम एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं. ठीक है, हम सभी टेंसेस को एक्टिव से पैसिव नहीं कर सकते हैं. हेयर आई हैव रिटन फर्स्टली इंडेफिनिट टेंस. इंडेफिनिट टेंस में हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को जो है पैसिव कर सकते हैं. सेकेंड आपका कंटिन्यूस टेंस, ओनली प्रेजेंट, पास्ट चेंज होंगे. परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस होंगे. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, नो चेंज. क्लियर? नेक्स्ट है आपका मोडाल्स. मोडाल्स को भी हम पैसिव साउंड में करते हैं. क्लियर? वन थिंग यू ऑल्सो हैव रिमेंबर, अगर आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, प्रोनाउन हाउ, प्रोनाउन pronoun I है तो we change into me, we change into us, we change into his, he we change into him, she, her. okay, they, them, it सेम ही रहता है आपका it, और you भी जो है वो आपका सेम ही रहेगा. इज दैट क्लियर? अगर आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, जब हम उनको चेंज करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, तो आई है तो मी हो जाएगा, मी है तो आई राइट करेंगे, वी है तो अस है तो वी. इस तरीके से कुछ प्रोनाउन है जिनको हम चेंज करते हैं. ओके, नाउ वी कम ऑन टेंसेस. फर्स्ट मैंने आपको बताया इंडेफिनिट टेंस. इंडेफिनिट टेंस में हम कैसे चेंज करेंगे, इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले मैं आपको करवा रही हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस.
कोई भी टेंस आप कर रहे हो, फर्स्टली यू हैव टू रिमेंबर देयर आइडेंटिफिकेशन. ओके, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हाट वी यूज, V1, ओके, या V1 प्लस एस और एस हम यूज करते हैं. ठीक है. इन नेगेटिव वी यूज डू और डज प्लस नॉट प्लस V1, और इंट्रोगेटिव में भी हम डू डज यूज करते हैं. तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, इज, एम, आर प्लस V3. ओके, इज, एम, आर प्लस V3. जैसे मोहन writes a speech. Okay, a speech is written by Mohan. Is that clear? अगर यहाँ पर मोहन does not write a speech है, मोहन does not write a speech, तो is not written. ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू, फिर ये हमें सब्जेक्ट देखना पड़ता है. ठीक है, हम फिर इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे. ये हमने चेंज किया ना, तो अ स्पीच सिंगुलर है, सो आई एम यूजिंग हियर इज. प्लूरल है तो आर, आई है तो एम. क्लियर? ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मैं अभी सिंपल सेंटेंसेस बता रही हूँ, सिंपल और नेगेटिव. इंट्रोगेटिव जो है वो हम बाद में करेंगे इसके. क्लियर? नेक्स्ट है आपका दिस वन प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट है आपका पास्ट. इन पास्ट टेंसेस व्हाट वी यूज, वी यूज V2, वो आपकी सेकेंड फॉर्म है ना, या डिड प्लस नॉट प्लस V1. नेगेटिव में हम यही यूज करते हैं. ओके, वी चेंज इनटू was वर प्लस V3. इज दैट क्लियर? I ate food. क्लियर? देन चेंज करेंगे हम इसको, फूड was eaten by, आई को चेंज करेंगे मी में. क्लियर? प्रोनाउन का मैंने आपको बताया ना पहले, तो आई है, आई को चेंज करेंगे हम मी में. ठीक है. अब यहाँ पर फूड के साथ वॉज यूज किया है मैंने, तो ये भी ध्यान रखना है, विच सिंगुलर, वॉज, प्लूरल, वर. क्लियर? और अगर मैं यहाँ राइट कर रही हूँ आई डिड नॉट सी यू. ओके, देन यू वर नॉट सीन बाय मी. यू का यू ही रहता है ना, तो यहाँ पर नॉट यूज हो गया. वॉज वर प्लस V3 प्लस नॉट. तो ये था आपका पास्ट टेंस का. नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. In future indefinite tense what we use, will, shall plus V1. Will, shall plus V1. Okay, और we change into will, shall का will, shall ही रहेगा as it is. हम एक ये रूल भी है ग्रामर में कि we always use V1 with will और shall, क्योंकि यहाँ पर as it is helping वर्ब will, shall रही है. ठीक है, तो हम इसके साथ डायरेक्ट V1 यूज नहीं कर सकते हैं. So we use here another helping verb be plus V3. ठीक है, ये ध्यान रखना है. We change into will, shall plus be plus verb third form. He will solve this sum. Clear? This sum will be solved by him. Is that clear? He will change into him. Clear? नेगेटिव है, नॉट है, तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा, will not be. Clear? अब नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस टेंस. ये था इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट वी यूज V1,
changing to is MR plus V3. Past was were, we change into past V2 we change into was were plus V3. Future will shall we change into will shall plus B plus verb third form. नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूस. ठीक है, कंटिन्यूस टेंस ओनली प्रेजेंट और पास्ट वी चेंज. प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या है? वी यूज इज, एम, आर. आई एम नॉट राइटिंग अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्योंकि वो कॉमन होते हैं. ओके, V1 प्लस ing. इज दैट क्लियर? वी चेंज इनटू इज, एम, आर. अब क्या है, हमने वी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है पैसिव साउंड में, और V1 प्लस ing. ठीक है, तो ये ing को हम रिमूव करते हैं. वी यूज अनदर हेल्पिंग वर्ब दैट इज बीइंग. इज दैट क्लियर? क्योंकि कंटिन्यूटी जो है वो ing फॉर्म से ही होती है. क्लियर? सो आई एम यूजिंग हियर बीइंग. क्लियर? यस. नेक्स्ट example is Raman is doing his work. Clear? His work is being done by Raman. Clear? ठीक है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करेंगे बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट है आपका पास्ट. पास्ट वी यूज वॉज, वर प्लस V1 प्लस ing. वी चेंज इनटू वॉज, वर. सेम बीइंग ही यूज करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस है. being plus verb third form. Okay, as Ranshika was making a picture. Clear? How we change it? A picture was being made by Ranshika. I hope you have got it. Clear? Next है आपका परफेक्ट टेंस. कंटिन्यूस में हम ing रिमूव करके being यूज करते हैं. हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है और V1 V3. नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस में भी हम प्रेजेंट को भी चेंज करेंगे, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी. Perfect tense. Firstly, present. What is the identification of present perfect tense? Has, have plus verb third form. We change into verb third form. Already the use here V3. So we change into has, have plus been. बी की थर्ड फॉर्म, अनदर हेल्पिंग वर्ब बीन. वर्ब थर्ड सेम रहेगा. ओके, यूज ऑफ हैज, हैव, विल, शैल ये तो आपको पता ही है, ये मुझे अलग से बताने की अब जरूरत नहीं है. ओके, मदर हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स. क्लियर? The clothes have been, with plural we use have na, have been washed by mother. Clear? Next है आपका past tense. Past tense had plus V3. इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब भी वन यूज होती है. प्रेजेंट में हैज, हैव, टू यूज करते हैं. यहाँ ओनली हैड है तो चेंज होगा हैड प्लस बीन. सिर्फ बीन हमने यूज करना है प्लस V3. ठीक है,
father had read the newspaper. Okay, the newspaper had been read by father. Clear? Okay, now future tense. Future tense we use will, shall plus have plus verb third form. Change into will, shall, have, been verb third form. अब परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, अनदर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, बीन. ओके, दिस वन. IV we use shall and other will. They will have played football. Okay, so football will have been played by them. Okay, ये थे आपके टेंसेस वाइज इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट. क्लियर? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वी डू नॉट चेंज. नेक्स्ट है आपका मोडाल्स. मोडाल्स को हम कैसे चेंज करते हैं? कैन, में, माइट, कुड, वुड. ओके, विल, शैल आल्सो कम इन मोडाल्स. जैसे अभी हमने चेंज किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ओके, जैसे एज आई एम राइटिंग, ही कैन सॉल्व द सम. ठीक है, आई एम यूजिंग हियर मोडाल. सेम है, चाहे कोई भी आपका मोडाल्स है, ये फॉर्म सेम ही रहेगी. कैन का कुड नहीं होगा. ठीक है, द सम कैन बी सॉल्व्ड बाय हिम. चेंज सिर्फ आपकी वर्ब होगी. ये एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करें, ये एज इट इज रहेगी आपकी. कैन है तो कैन, मे है तो मे, माइट है तो माइट, कुड है तो कुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इज दैट क्लियर? ये थे आपके बेस्ड ऑन टेंसेस एंड मोडाल्स. नेक्स्ट जो है हम जो इंट्रोगेटिव है और भी है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को भी हम चेंज करते हैं. ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड इट. थैंक्स एंड हैव ए नाइस